नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये बहुत बड़ी है और लगभग पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है और वर्तमान में चंद्रमा का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित तौर पे बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर अच्छी सफलता आपको हासिल होगी। लेकिन कल्पना शक्ति तो भी बहुत ज्यादा आपके जीवन में रहेगी। दूसरी बात, अगर हम देखें जहां पे हमारा तुरंत फोकस पड़ रहा है, ये आपका मंगल का क्षेत्र है और ये आपका सूर्य का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो एक शानदार रेखा जा रही है। ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में होता है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में बड़ी अच्छी जॉब ऐसे लोगों को मिल जाती है। अगर आप भी कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने की, तो बहुत अच्छा आपका सोचना है और आप देर न कीजिएगा। दूसरी बात, इसके साथ देखें आपकी जीवन की रेखा। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 भागों में बँट रही है। तो भी जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी, जन्म स्थान में रहकर बहुत अच्छी उन्नति नहीं हो पाएगी, आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएँगे। माने ऐसा भी नहीं कि उन्नति ही नहीं होगी, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, जिस तरह से चीज़ें उभर कर आनी चाहिए, निखर के आनी चाहिए, उस तरह से नहीं आ पाएँगी जन्म स्थान में। तो आपको अगर एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुँचना है, तरक्की की वो सीमा तय करनी है, तो जन्म स्थान से दूर ही आपको काम के लिए जाना होगा। ठीक है ना? यहाँ पे अगर आपकी केतु की स्थिति हम देखें, 2 लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसका एकदम मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। और आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 रेखाएँ दिखाई दे रही, इसका मतलब है आपका जो प्रारंभिक दौर है, उसमें निश्चित तौर पे कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा, कई बार उतार-चढ़ाव झेले होंगे, कई बार आपको अस्थिरता का सामना भी करना पड़ा होगा और लगभग अगर मैं देखूँ तो 35 ईयर तक जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो स्थायित्व आना चाहिए धन और करियर के मामले में, अभी उस प्रकार का बड़ा स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 35वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति स्पष्ट नज़र आ रही है। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी हथेली है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे देखेंगे तो भाग्य की रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये। और ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और आगे जो है बहुत ज़्यादा फैलाव इसमें हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 रेखाएँ, 2 से 3 रेखाएँ जो है स्पष्ट रूप में बन रही है। ठीक? ये स्पष्ट तरीके से दिखा रही हैं, ये यहाँ तो 38वें वर्ष से दिखा रहा है एक और 56 वर्ष के बाद से दिखा रहा है दूसरा। और यही चीज़ यहाँ से बुढ़ापे में बहुत अच्छा दिखा रहा है। ये योग आपको जीवन काल में इसका प्रभाव पड़ेगा तो 42 ईयर से, अगर इसका प्रभाव पड़ेगा तो 38वें वर्ष से। इन दोनों वर्षों में, चाहे 42वें वर्ष में हो, चाहे 38वें वर्ष में हो, ये अचानक जीवन में
तरक्की को दिखा रहा है कि आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी मिलेगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप कामयाबी की सीमा को पार करेंगे, तो आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। हाँ, ऐसे में आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखाता है। और खास करके ये योग धन के लिए बहुत अच्छा कहलाता है, व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखाता है। लेकिन आपको इसका भी ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी से, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से और उतावलेपन में बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। नहीं तो जीवन काल में इसकी वजह से संघर्ष की स्थिति आएगी, धन हानि होगी। अगर व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर आपको व्यवसाय करना है। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय करते भी हैं आपको, तो एक तो पार्टनरशिप में ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर करते भी हैं तो अपने लाइन वालों के साथ करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति ये योग लेट बना रहा है। ये योग अगर 38वें वर्ष में बन गया ठीक है, नहीं तो 42वें वर्ष में चीजों को बना रहा है। लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, जिसको हम साठिका की प्रॉब्लम कहते हैं, ये चीजें दिखाई दे रही है। एक दुर्योग भी आपकी हथेली में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बारीकी से देखता हूं, तो यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति शनि ग्रह की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो यूरिन रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काट रही है और यहाँ पे एक तिल जो है स्पष्ट तरीके से बन रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो एक राहु की स्थिति आ रही है। ये अगर हम ध्यान से इसको करते हैं तो ये राहु की स्थिति आ रही है यहाँ पे। ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है। बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। अगर पहले पड़ गया तो बहुत अच्छा है, अगर अब पड़ेगा तो बड़े सजग रहेगा। देखिएगा, जब भी ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है और यहाँ पे कटकटाव की स्थिति आती है, तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। परिवार को लेके भी चिंताएं रहती हैं और कुटुंब को लेके भी कसमकस की स्थिति बनी रहती है। ठीक है ना। साथ में अगर जो है यहाँ पे तिल आ जाए, वो भी बुध के पर्वत पे, तो कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव जीवन में ज्यादा पड़ता है। पत्नी का जो वास्तविक सुख है उसके बीच में परिस्थितियां ये खड़ी करने की कोशिश करता है, जो संयोग होना चाहिए। धन की स्थिति में भी ये बराबर जो है दखल अंदाजी करने का कार्य करता है और कभी कभी ऐसे में दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। ठीक है ना। और संतान का जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसको लेके ये हल्की फुल्की चिंताएं भी देता है, कभी कभी बढ़ा भी लेता है। तो ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो ये इन रेखाओं को काट रही है। ये मंगल की शानदार रेखाएं आपके हाथ में, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो दूसरों का जो सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना चाहिए था, ये उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। जीवन काल में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा जो आपके ऊपर एकदम प्योर होनी चाहिए थी, इसमें भी ये बाधा डालने का कार्य कर रहा है। और अगर लव मैरिज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी ये बाधा डालता है। दूसरा, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है,
ये भटकाने की उसको कोशिश करता है। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत है, जो ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है, उस चीज़ों में भी उभार नहीं देता है। और जो आपके अंदर एक ये क्वालिटी दे रहे हैं ना, कि एक बार जो निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने की कोशिश करेंगे, तो ये इसमें भी जो है बाधा डालता है। और जो आपका व्यक्तित्व है, अच्छा खासा प्रभावशाली जो होना चाहिए, ये राहु की रेखा उसमें कहीं न कहीं जो है ये अड़चन डालने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ये आपकी जो है देखेंगे, ये जीवन की रेखा को काट रही है। ऐसी स्थिति ये इसने अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी स्थिति ले सकता है ये कि कदम-कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार-चढ़ाव झेलना पड़ सकता है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काट के आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, बार-बार एंग्जायटी आने की स्थिति भी दे सकता है। यहाँ पे क्रॉस होने का मतलब है कि देखिएगा, अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो कहीं न कहीं ये अड़चन दे सकता है, नौकरी में उतार-चढ़ाव दे सकता है, या एक बार नौकरी को ख़त्म कर सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में कहीं न कहीं जो है, ये उतार-चढ़ाव दे सकता है और स्थिरता पैदा कर सकता है, या व्यापार को ख़त्म कर सकता है। ठीक है ना? क्योंकि राहु जो है परिवर्तनशील ग्रह है। ये आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ है, अगर ये सब आपके साथ नहीं होता है, मान लो, तो धन का नुकसान हो सकता है, आप कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं और फिर उस कर्जे से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अगर वो भी नहीं हुआ मान लो, तो करा किसी ने, भरा किसी ने। कहीं न कहीं ऐसे में कोर्ट कचहरी का मामला बनता है। ठीक है ना? कभी-कभी तो मैंने देखा है जिनकी हथेली में, इनका आपस में ही मियाँ-बीवी का बन जाता है। न तो वो तलाक लेती है, न तो जो है वो अपने पास रहती है, या वैसे हस्बैंड के मामले में भी है, वो भी ऐसे ही करता है। ठीक है ना? और कोर्ट कचहरी का मामला उनको भुगतना पड़ता है। अगर ये भी नहीं हुआ, फिर ये रहस्यमय बीमारी देता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका वास्तविक इलाज क्या है, इसका कारण क्या है आने का, और वो लंबे दौर तक चलता है। मैंने तो ये भी देखा है कि जिस व्यक्ति की हथेली में राहु की स्थिति आ गई हो, या तो किसी न किसी कारण उसका ऑपरेशन हो जाता है, या उसके ब्लड से रिलेशन में कोई है, उसके बीवी है या बच्चे हैं, वैसे बच्चों पे ज़्यादा असर नहीं डालता ये, लेकिन कहीं न कहीं छोटा-मोटा ये जो है ऑपरेशन वगैरह करवा लेता है। तो अगर राहु का प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है तो लिख लीजिएगा, मैं आपको ठोस और शानदार उपाय दूँगा, निश्चित तौर पे करिएगा तो आपको बहुत अच्छा इसका लाभ होगा। साथ में देखेंगे, आपकी जो है ये स्वास्थ्य रेखा टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है। इसका टूट-टूट कर आगे बढ़ना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे राहु जो है दृष्टिगोचर कर रहा है, यहाँ बृहस्पति को, बृहस्पति दृष्टिगोचर कर रहा है शनि को, और बुध में ये योग है, और यहाँ पे ये योग बना हुआ है, और यहाँ ये टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर छोटी-मोटी कोई बीमारी हो ना, इग्नोर ना कीजिएगा। और दूसरी बात है, खुद का डॉक्टर मत बनिएगा। किसी अपने फैमिली डॉक्टर है तो ठीक है, नहीं तो किसी जो है अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और समय रहते जो है उनके नियमों का पालन करके, और जो है अपने सुंदर तरीके से रहना चाहिए। नहीं तो गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ाएगा, धन के नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और घर परिवार में भी ये कलह को दिखाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक? डराने की बात नहीं, जो वास्तविक चीज़ें उभर रही हैं, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। जो बहुत अच्छी चीज़ है, उनको भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे जैसे ये 2 रेखाएँ हैं, और यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है, ये बहुत बढ़िया है। आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा अपने जीवन काल में।
पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ भी मिलेगा। और एक से ज़्यादा संपत्ति आपके जीवन में आएंगी, चाहे कैसी भी आए, लेकिन आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल देगा ही देगा। ठीक है ना। यहाँ पे इसमें देखो तो धीरे धीरे चतुष्कोण बन रहा है। इसका मतलब है अभी कैसी भी स्थिति हो, बाद में निश्चित तौर पे ये आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। और यहाँ तक कि मल्टीपल सिटी का व्यापारी भी आप बन सकते हैं। और लीडरशिप की क्वालिटी को ये पूर्व पुण्य रेखा पुश कर रही है, बहुत अच्छी चीज है। वहीं व्यापार के लिए ये रेखाएं शानदार स्थिति में है। व्यापार की गहरी समझ रखेंगे, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रखेगा। जो दुर्योग हैं उनको ठीक कर लीजिएगा, तो आपकी हथेली में जो बढ़िया वाले योग हैं, अच्छे वाले योग हैं, वो शानदार स्थिति में है। ठीक। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज आपको बहुत लंबी राह पे ले जाएगी, अच्छी कामयाबी पे ले जाएगी। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में शुक्र का पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। इस समय शुक्र बहुत पुष्ट अवस्था में है, सुंदर तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये धीरे धीरे तेजोमय अवस्था में ला रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगा, और घूमने फिरने के भी खूब शौकीन रहेंगे। मौका भी मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये भाइयों को भी देखता है, कुटुंब को। तो अभी तो यही लग रहा है कि भाई बहनों से जो है संबंध मधुर रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन राहु बीच में अगर कुछ कर लेता है, या ये चीज कुछ कर लेती है, या इसका प्रभाव ज्यादा जाता है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक शुक्र के कारण देखें तो भाइयों से संबंध बहुत मधुर और बहुत सपोर्ट वाला रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे जाल बना हुआ है, इसका मतलब है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उन प्रयासों में अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, लाख मेहनत करने पर भी अभाव की स्थिति है। सब कुछ होते हुए भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए, उन सुखों में ये थोड़ी सी कमी दे रहा है। ठीक है ना। तो मैं कुछ चीजें दूंगा, बहुत सटीक उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ जरूर होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, और इसी के कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नेल बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम हृदय को रेखा को देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति से मिल रहा है। ये बहुत अच्छे संकेत हैं आगे के लिए। चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, आगे चलकर समाज में एक अच्छा जीवन आप जिएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अंत में जो है चतुष्कोण बन रखा है, और ये 57वें वर्ष से लेके और 60वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी का आपको योग दिलाएगा, ये निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक ये चिन्ह भी बन रहा है, लेकिन ये पूरी मछली नहीं बन पाया है। जब ये पूरा बनेगा तभी इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, और कुछ विश्लेषण इसके बारे में कर सकते हैं। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता ही दिया है।
एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो निश्चित तौर पे कंफर्टेबल फील करेगा। ये थोड़ा-सा जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, चतुष्कोण बहुत अच्छा है। नॉलेज ऐसी रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अभी हल्का थोड़ा-सा कमज़ोर है। जो धन का और जो इष्ट कृपा का ग्रह है, परिवार को देखता है, कुटुंब को देखता है, ठीक है ना? आपके तमाम आयामों को देखता है। ये आपकी हथेली में थोड़ा-सा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और अभी इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी-सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिख रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हँसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डवाडोल नहीं जाने वाला आपका, ठीक-ठाक रहने की संभावना है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। एक तो यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। दूसरा स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा उभर रहा है। इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी-कभी ये बेवजह की चिंताएँ देने की स्थिति में है। कभी-कभी ऐसी वजहें बना लेता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है। लेकिन गंभीर व्यक्तित्व देगा, इसका लाभ आपको होगा ही होगा। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर करें और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। सारे ग्रह अपने आप जो है, अपने सीध में आ जाएँगे और बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देंगे। सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है, दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करें। बुध बहुत अच्छा है। चंद्रमा भी पूरी तरह से संतुलित नहीं है, लेकिन आगे चलकर संतुलित होने वाला है। देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके इष्ट भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव। तो जहाँ तक हो सके उनके मूल मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। मन से मानसिक जाप करते रहें। लोक पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक। दूसरा क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इनको प्रॉपर तरीके से करेंगे, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।